गुड आफ्टरनून गाइज। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के पराशरण दाब के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक शर्करा विलयन का पराशरण दाब 2.5 atm है। विलयन की सांद्रता ग्राम मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो इस डिग्री सेंटीग्रेड को सबसे पहले हमें केल्विन में चेंज करना होगा। केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 से इसमें ऐड करेंगे। तो जब 24 + 273 होगा तो हमारा केल्विन में आ जाएगा 297 केल्विन। ठीक है, पराशरण दाब जो दे रखा है वो दिया है 2.5 atm। हमें सांद्रता इसकी ज्ञात करनी है। आपको पता है जो R की वैल्यू होती है, R क्या है, ये आइडियल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 या 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, ये भी इसकी एक वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला पता है पराशरण दाब से रिलेटेड कि P = CRT। P है आपका पराशरण दाब, C है आपका सांद्रता, R है आपका गैस नियतांक और T है टेम्परेचर, किसके पदों में, केल्विन के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ से हमको C की वैल्यू पता करनी है। तो अगर इस फार्मूले से हम C = करें तो हमारा फार्मूला बन जाएगा C = P/RT। वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू हो गई 2.5, R की वैल्यू हो गई 0.0821 और T की वैल्यू हो गई 297। मल्टीप्लाई कराने पे ये आ रहा है 24.3837 और जब इसे हम 2.5 में डिवाइड करेंगे तो हमारी जो सांद्रता है विलयन की वो आ जाएगी 0.1025 मोल प्रति लीटर। तो इस तरीके से विलयन की सांद्रता का जो आंसर है वो 0.1025 मोल प्रति लीटर आ गया। यहाँ पे फार्मूला आपको ये याद रखना है, P = CRT। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि शर्करा का 3.42% विलयन अज्ञात कार्बनिक यौगिक के 3% विलयन के साथ समपराशरी है। समपराशरी का मतलब जब दो विलयन हो और दोनों विलयन के दाब आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे पहला विलयन अगर हमारा उसका दाब P1 है और दूसरे विलयन का दाब P2 है और ये दोनों दाब आपके बराबर हो तो उसको हम कहते हैं कि समपराशरी। अज्ञात यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है। तो एक हमारा है शर्करा का विलयन और दूसरा है एक कार्बनिक यौगिक। शर्करा के भार को हम W1 से डिफाइन करते हैं जो कि हमारा दे रखा है 3.42 ग्राम। परसेंटेज में दिया है तो हम मान लेते हैं कि टोटल आपका ग्राम में ही है, इसको ग्राम में चेंज कर दिया। शर्करा इसका अणुभार आपको पता है 342 होता है C6H12O6 का। इसके बाद फिर यहाँ से कार्बनिक यौगिक का भार हमने W2 माना है जो कि 3 ग्राम है। इसका हमें अणुभार ज्ञात करना है M2 की वैल्यू। अभी ये जो V1 है इस V1 को हमें जो है लीटर में चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पे 3.42% था, मतलब 100 ml में कितने ग्राम घुले हैं, तो इसे हमें लीटर में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 ml में 1/1000 लीटर हो गया। तो इसको हम जो है 1000 से डिवाइड किए तो हमारा ये लीटर में आ गया 1/10 लीटर। इसी तरीके से V2 का भी मान आ गया क्योंकि यहाँ भी 3% दे रखा है। तो यहाँ का भी जो इसका आयतन होगा वो हम मानेंगे कि इतने 100 ml में 3 ग्राम जो है आपका कार्बनिक यौगिक है। तो इस 100 ml को हमें लीटर में चेंज करना है जो कि हमारा आ जाएगा 1/10 लीटर। अब चूंकि विलयन समपराशरी है तो जो P1 है पहले विलयन का दाब वो दूसरे दाब के बराबर होगा, इसलिए P1 = P2 हो जाएगा। दाब बराबर होगा तो इसकी सांद्रता भी बराबर होगी और जब सांद्रता भी बराबर होगी तो इसका M1 M2 भी आपस में क्या होगा, अणुभार भी इसके बराबर होंगे, मतलब मोल भी आपस में बराबर होंगे। अब M1 बराबर हमें मोलों की संख्या हमें कैसे पता है, तो हमें पता है W1/M1 V1 होता है। इसी तरीके से M2 बराबर भी W2/M2 V2 हो जाएगा और इस सब की वैल्यू हम पुट करेंगे। M1 की वैल्यू हमारा जो कि शर्करा का है 3.42, अणुभार इसका 342
गुणे 1/10। इसी तरीके से इसे 3/m2 गुणे 1/10, यहाँ से m2 की वैल्यू निकालना है। तो m2 की वैल्यू ये डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद जो अकार्बनिक अज्ञात यौगिक का अणुभार आएगा वो हमारा आएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुक्रोज के 1.75 ग्राम को 150 ml जल में विलेय किया गया तो परासरण दाब की गणना कीजिए। परासरण दाब का फार्मूला हमने पढ़ा है PV बराबर nRT, जहाँ P आपका दाब है, V आपका आयतन है, ये आपने पढ़ा है। N मोलों की संख्या है, R गैस नियतांक है और T आपका टेम्परेचर है केल्विन में। यहाँ दिया है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में दिया है तो इसको सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, केल्विन में। और केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से ऐड करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा 290 केल्विन। सुक्रोज का अणुभार हम निकालेंगे, 342 आ गया। W इसका जो वेट दिया है वो 1.75 ग्राम दिया है। आयतन हमारा 150 ml है, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, बटे कर देंगे 1000 और हमारा आ जाएगा 15/100 लीटर। इसमें परासरण दाब P की वैल्यू पता करनी है। R की वैल्यू हमें पता है कि गैस नियतांक है जिसकी वैल्यू 0.0821 होता है। फार्मूले में हम रखेंगे PV बराबर nRT, तो P बराबर हो जाएगा हमारा, N को हम कर सकते हैं, मोलों की संख्या N है, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार से। तो N बराबर हमने कर दिया W/m। यहाँ से V को दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारा आ जाएगा P बराबर WRT/mV। वैल्यू सबकी पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमारा आएगा 812.2/1000, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो P की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.8122 ATM, अर्थात परासरण दाब जो हमारा आ गया वो 0.81 ATM आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया, इसका परासरण दाब क्या होगा। यहाँ भी टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस सेंटीग्रेड को हमें केल्विन में चेंज करना है और केल्विन में चेंज करने के लिए हमने इसमें 273 ऐड किया तो हमारा केल्विन में आ गया 273 केल्विन। भार दिया है ग्लूकोज का 0.45 ग्राम, ग्लूकोज का अणुभार हो गया हमारा 180। इसको 250 ml जल में, अब इस ml को हमें लीटर में चेंज करना है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे और आयतन हमारा आ जाएगा 1/4 लीटर। घोल कर विलयन बनाया गया, परासरण दाब की गणना करनी है, मतलब P का हमको मान निकालना है। R की वैल्यू पता है 0.0821 होता है। फार्मूला PV बराबर W/mRT या PV बराबर nRT, जहाँ n की वैल्यू हमने W/m रखी है। तो फार्मूला हमारा हो गया P बराबर WRT/mV। वैल्यू हमने सबकी पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने के हमारा आंसर आया परासरण दाब का P बराबर 0.224 ATM, मतलब कि इसका जो परासरण दाब है वो 0.224 ATM है, 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3% W/V, इसका मतलब कि जो आपका टोटल विलयन है वो हमने माना है 100 ml। W/V का मतलब भार बटे आयतन के संदर्भ में है कि टोटल विलयन आपका है 100 ml और 100 ml में जो आपका विलेय है वो 3 ग्राम घुला हुआ है। तो 3% W/V यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे और केल्विन में चेंज करने पर ये हमारा आ गया 303 केल्विन। कितना विलयन है टोटल 100 ml, उस 100 ml में हमारा कितना ग्राम घुला है, 3% दिया है तो हम उसको 3 ग्राम मानेंगे। तो यूरिया का जो वेट हमारा आ गया भार वो 3 ग्राम आ गया। यूरिया का हम जब अणुभार निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 60। फार्मूला होता है इसका NH2CO NH2, यूरिया का फार्मूला होता है जिसका अणुभार निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। 100 ml आयतन आपका 100 ml है, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1/10 लीटर। परासरण दाब P हमें फाइंड करना है। R की वैल्यू हमें पता है 0.0821 होता है। फार्मूला
PV बराबर nRT होता है। n मोलों की संख्या, वहाँ n बराबर हमने रख दिया W/m, भार बटे अणुभार। फार्मूला बन गया PV बराबर W/mRT। यहाँ से V को पक्षांतर किया तो P बराबर WRT/mV आया। वैल्यू हमने सबकी पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद डिवाइड किया तो हमारा परासरण दाब का मान आ गया P बराबर 12.43 ATM। इस तरीके से इस यूरिया विलयन का जो परासरण दाब है उसकी वैल्यू P बराबर 12.43 ATM हुआ। अगला क्वेश्चन है, 2 लीटर विलयन में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 100% वियोजित होता है। R की वैल्यू फार्मूले में दे रखी है 0.0821। अब यहाँ पे विलयन जो दिया है वह दिया है 2 लीटर, मतलब आयतन उसने 2 लीटर पहले ही दे रखा है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम केल्विन में चेंज किए तो 273 ऐड किया तो आ गया 300 केल्विन। K2SO4 का जब हम अणुभार निकालेंगे तो हमें पता है कि पोटेशियम का होता है 39, तो 2 गुणे 39 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन का 16, इसके अणु 4 है तो 4 गुणे 16, टोटल ऐड करने पे आ गया इसका अणुभार 174 को 25 मिलीग्राम 25 mg को घोलने पर। W इसका जो दिया है वो 25 मिलीग्राम दिया है, जिसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड किया और हमारा जो इसका भार आया वो 1/40 ग्राम आया। परासरण दाब की वैल्यू हमको पता करनी है। I का मान यहाँ पे जो है I = 3। ये जो आयनों में टूट रहा है 100%, तो K2SO4 जो आपका वो टूट रहा है 2K + SO4, तो यहाँ I = आपका आ गया 3। R की वैल्यू पता है 0.0821। फार्मूला PV बराबर IW/mRT। यहाँ से हमने सबकी वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने के बाद जो परासरण दाब की वैल्यू आ गई वो P बराबर 5.8 × 10⁻³ ATM। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे ये आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर में पूछे गए थे। हो सकता है इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल या यही न्यूमेरिकल वह दोबारा बोर्ड पेपर में रिवीजन हो सकता है, इसलिए इसे रिवाइज करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें ताकि इससे रिलेटेड और वीडियो आपके पास आ सके। थैंक्स।